दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मुंबई के मशहूर फॉरवर पॉलिटिशियन बाबा सिद्दीकी की डेथ हो गई है। कल रात 9:30 बजे उनके ऑफिस के बाहर कुछ बदमाशों ने उन्हें शूट कर दिया था। पर दोस्तों, ये वीडियो बाबा सिद्दीकी की लाइफ के बारे में है। कैसे वो इतने फेमस थे, कैसे वो इस मुकाम तक पहुँचे, क्या थी उनकी जर्नी, यही सब कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। उनका सफर कांग्रेस पार्टी से लेकर नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी तक काफी इंटरेस्टिंग रहा है। लेकिन उनको जो सबसे ज्यादा फेमस बनाता है वो है उनका बॉलीवुड कनेक्शंस और उनके फेमस इफ्तार पार्टीज। चलिए जानते हैं उनके पॉलिटिकल करियर के बारे में, उनकी फैमिली, उनकी दौलत और बॉलीवुड से उनके रिश्ते तक, अर्ली लाइफ और पॉलिटिकल जर्नी। बाबा सिद्दीकी यानी जियाउद्दीन सिद्दीकी मुंबई के एक मुस्लिम परिवार में पैदा हुए। उनका पॉलिटिकल करियर साल 1980 में शुरू हुआ जब उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की। तब से लेकर कांग्रेस में उन्होंने काफी इम्पैक्ट बनाया, स्पेशली बांद्रा वेस्ट एरिया में। यहाँ के लोगों से उनकी अच्छी खासी बॉन्डिंग थी और उन्होंने ग्रास रूट लेवल पर काम किया। उनका ज्यादा फोकस मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज जैसे मुस्लिम को सपोर्ट करने पर था। उनका ये एटीट्यूड और डेडिकेशन उनको कांग्रेस के अंदर एक स्ट्रॉन्ग लीडर बनाता गया। बात करते हैं कांग्रेस पार्टी में उनके उठान के बारे में। बाबा सिद्दीकी को कांग्रेस पार्टी का स्ट्रॉन्ग सपोर्टर माना जाता था और उन्होंने बांद्रा वेस्ट से 3 बार एमएलए बनकर अपना दबदबा बनाया। एमएलए के तौर पर उन्होंने मुंबई में अर्बन डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर काफी काम किया। ये उनका पॉलिटिकल एरिया था जहां मुस्लिम कम्युनिटीज उनको सपोर्ट करती थी। उनके बड़े प्रोजेक्ट में शामिल है अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम जो लोअर इनकम मुस्लिम फैमिलीज के लिए थी, पब्लिक सर्विसेज को इम्प्रूव करना, हेल्थ केयर फैसिलिटीज बेटर बनाना और पुअर एरियाज में क्लिनिक्स बनाना। साल 2014 में जब कांग्रेस ने उनको महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन के लिए टिकट नहीं दिया, तब बाबा सिद्दीकी काफी अपसेट हो गए। ये उनके लिए एक बड़ा सेटबैक था और उन्होंने कांग्रेस की लीडरशिप पर डिससैटिस्फैक्शन एक्सप्रेस किया। फाइनली उन्होंने कांग्रेस छोड़ने का फैसला किया और कुछ टाइम के लिए ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी में भी गए। लेकिन साल 2023 में उन्होंने नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी ज्वाइन कर ली जो अजीत पवार की लीडरशिप में है। ये उनका एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी का हिस्सा था ताकि वो महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में रेलिवेंट बने रहें। दोस्तों, बाबा सिद्दीकी का काफी फोकस हमेशा से मुस्लिम कम्युनिटी को सपोर्ट करने पर रहा है। उन्होंने कुछ ऐसे एरियाज में काफी काम किया जैसे कि एजुकेशन, मुस्लिम यूथ के लिए स्कॉलरशिप्स और एजुकेशन रिफॉर्म में उनका बड़ा रोल रहा है। अफोर्डेबल हाउसिंग, मुंबई के हाउसिंग क्राइसिस को ध्यान में रखते हुए उन्होंने मुस्लिम कम्युनिटीज के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग का काफी काम किया। हेल्थ सर्विसेज इंप्रूव करना और बांद्रा में मेडिकल फैसिलिटीज को बेटर बनाना भी उनका प्रायोरिटीज में शामिल था। दोस्तों, अब बात करते हैं उनकी सोशल लाइफ और बॉलीवुड से कनेक्शन पर। पॉलिटिकल करियर के अलावा बाबा सिद्दीकी के बॉलीवुड कनेक्शंस ने उन्हें एक अलग ही फेम दिया था। उनके एनुअल इफ्तार पार्टीज बहुत पॉपुलर हुए जहां सलमान खान, शाहरुख खान और दूसरे बड़े बॉलीवुड स्टार्स रेगुलरली शामिल होते थे। ये इफ्तार पार्टीज एक तरह से उनके सोशल इन्फ्लुएंस का हिस्सा बन गए और बॉलीवुड और पॉलिटिक्स के बीच एक कनेक्शन बना गए। ये पार्टीज न सिर्फ उन्हें बॉलीवुड में फेमस बनाती थी बल्कि उनका एक स्ट्रॉन्ग इमेज भी बनाती थी कि वो कम्युनल हार्मनी को प्रमोट करते हैं। ये इवेंट्स लोगों को अलग अलग कम्युनिटीज से एक साथ लाने का एक प्लेटफॉर्म बन चुका था। साल 2013 में इसी इफ्तार पार्टी में उन्होंने शाहरुख खान और सलमान खान की सालों से चली आ रही दुश्मनी को दोस्ती में बदल दिया था। दोस्तों, बाबा सिद्दीकी के 2 बच्चे हैं, एक जो उनके फुट स्टेप फॉलो कर रहे हैं। जिशान अब बांद्रा ईस्ट से एमएलए हैं और सिद्दीकी फैमिली का पॉलिटिकल लेगेसी कंटिन्यू कर रहे हैं। जहां तक बाबा सिद्दीकी की दौलत का सवाल है, उनकी पॉलिटिक्स और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट से उन्होंने अच्छी वेल्थ एक्यूमुलेट की है। रियल एस्टेट और उनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस उनको मुंबई के वेल्थियर पॉलिटिशियंस में से शामिल करता था। बाबा सिद्दीकी ने मुस्लिम कम्युनिटी के लिए जो काम किया वो भी उनको लोगों के बीच पॉपुलर बनाता है और उनके इफ्तार पार्टीज बॉलीवुड और पॉलिटिक्स को एक जगह लाने का काफी बड़ा इवेंट बन चुका है। तो दोस्तों, ये था बाबा सिद्दीकी की लाइफ का एक शॉर्ट बट डिटेल ओवरव्यू। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज।